मैं नए बच्चों से प्रार्थना करूंगी कि हम बोलेंगे ओम शक्ति और आप सब बोलेंगे जय मां शक्ति। ओम शक्ति 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 जय मां शक्ति। ओम शक्ति। बच्चे अपनी इस मुद्रा को लगाएंगे, जितना संभव हो सके कमर सीधी करें और गुरुदेव का ध्यान करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 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 जयकारे शिरालीदास साचे दरबार की जय। जगदिया जोता वाली माता कड़ी सराय जय। जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव। आप सभी को जय माता दी। जय 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 मंगल। 6 बजे से लेके और संभवतः अभी 6:30 7 बजे तक अभी हम बोलेंगे
तो जैसे जैसे सभी बच्चे आए हैं वैसे वैसे उनकी बातों को सुना जाए, क्योंकि हम सब मानव शरीर हैं और मानव शरीर हर लिहाज से थक जाता है। अगर आप लोग ज़्यादा देर सो गए तो भी जब आप उठोगे तो थक जाओगे, और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा देर सोने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं होता, और ना सोने से बढ़ जाएगी ऐसा भी नहीं होता। तो गुरुदेव प्रभु ने कहा कि हम गिनकर राम नाम की माला को जपते हैं। जैसे ही 108 पूरी हो जाती है तो 109वीं शब्द बोलने की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि कहा कि कम से कम जितना शरीर को उस शक्ति नाम की ज़रूरत है उतना जाप तो सबको अवश्य करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप अपनी उम्र को लंबी करेंगे इसीलिए, या इस जाप को करने से आपकी उम्र छोटी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ये जो राम का नाम है ये दो जगहों पर बहुत ज़्यादा सुनने को आता है। या तो ये मंदिर के अंदर लोग जाप करते हैं, और या आपके विदा लेने पर आप सब जाते हैं ऐसी जगहों पर जब किसी का मोक्ष होता है, उसकी अंतिम यात्रा निकलती है, तब और किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता। तो लोग आपके आत्मा की गति करने के लिए उस राम की माला का जाप शुरू कर देते हैं, कह देते हैं राम नाम सत्य है। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये प्रभु का ज्ञान है। इन शब्दों को समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ से सुनकर चले गए और फिर बेवकूफ़ के बेवकूफ़, तो फिर बोलने का कोई फायदा नहीं है। पर क्योंकि ईश्वर ने हमें ये कार्यभार सौंपा है तो हमारा बताना इसलिए जरूरी है कि हम अपने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना करने के लिए इस गति पर बैठे नहीं हैं। तो दूसरे लोग आपकी आत्मा की शांति के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं राम नाम सत्य है, और कहते हैं कि प्रभु इसकी आत्मा को गति देना, इसको मोक्ष की जगह देना। जबकि सामान्य तौर पर अगर हम पाएं कि उनमें जो लोग ऐसे विचारधारा आपके लिए बना रहे होते हैं, उन्होंने भी कभी राम का नाम जपा नहीं होता। कहीं बैठे शराब पीते हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और अचानक से पता चल गया कि कोई मर गया भाई बंधु, तो फटाफट वहाँ खड़े हो जाते हैं राम की नाम जपने के लिए, ताकि मरे हुए को मोक्ष दिया जा सके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पता नहीं उनका राम नाम का बोल बोला हुआ तुम्हारे किसी काम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जब तुम जीते जी अपने ईश्वर का, अपने गुरुदेव का नाम जपोगे तो संभव ही संभव है कि आपको गति प्राप्त होगी। मैं बार बार कहती हूँ गति, मैंने स्वर्ग नहीं कहा, मैंने ब्रह्मलोक नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा कि गति हो जाएगी। गति कहाँ से? पृथ्वी लोक से, क्योंकि ये भी सत्य है जब शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो शरीर का तो सबको पता है कहाँ उसका द्वार सुनिश्चित कर दिया जाता है, पर आत्मा हमारे कर्मों के आधार पर ही आगे की ओर जाती है। कभी ना सोचना कि अब छूटे हैं तो सीधा ऊपर ही जाएंगे, सब एक दूसरे का वहीं मिलेंगे। कैसे पता है वहां मिलोगे? दोनों आत्माओं के विचार अगर एक नहीं होंगे, दोनों की सोच में अंतर है, जीने के तरीके में अगर अंतर है, तो आत्माएं भी एक जगह पर आपको नहीं मिलने वाली। प्रभु ने कहा
कि तुम्हें तो अभिमान होना चाहिए इस नर शरीर पे। नर मतलब ना स्त्री ना पुरुष, नर मतलब जो आपको ये प्राण जिस शरीर में मिले हैं, ये आपके कई बार रोने पिटने के बाद आपको मिले हैं। आप सब अर्थात मैं स्वयं भी, हम पता नहीं किस जन्म को जीकर पीछे आए हुए हैं। और कभी कभी हम सोचें कि एक व्यक्ति कितना खुश है, उसे तो कोई कष्ट ही नहीं है, और चर्चा में कि सारे दुख मुझी को ही क्यों है, तो कारण ये तो बिल्कुल नहीं है, और मेरा तो प्रश्न ही नहीं है, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में अभी तक आई नहीं। तो आपके दुख का कारण क्या है? आप लोग, या तो आप पीछे कुछ छोड़कर आ गए, या जब आपने बार बार कहा प्रभु जब भी अब मेरा नर प्राण मुझे मिलेंगे, ये शरीर मुझे मिलेगा, तब मैं ईश्वर भजन जरूर करूंगा। लेकिन जैसे ही मुझे ये प्राण मिले और हम सब कुछ भूल गए, तब वापस हमें तो पहले यहीं पे भोगना है। पता चला एक छोटा सा बच्चा, उसे कैंसर हो गया, अब ना तो उसने शराब पी, अभी तो उसके मन में कोई भेदभाव भी नहीं होगा। बहुत छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे रोग हम सुनते हैं हो जाते हैं। तो अभी सोचो कि कुछ तो पिछले जन्मों का हम साथ लेकर आते हैं, तो अभी भी आप यहाँ से कमाया हुआ धन पहले यही जिएंगे। और अगर नेक, बहुत नेक आपने कुछ किया है, तो ही आप उसे अपने साथ आगे तक लेकर जा सकते हैं। इस जन्म में अच्छा किया, इस जन्म में भी भोगेंगे, अच्छा या बुरा आपके कर्मों पर। घर के अंदर अगर स्वर्ग है तो कारण आप हो, अगर आप ही के घर में नरक बना है तो भी कारण आप हो। अब प्रभु कह रहे हैं कि मैं कौन हूं? प्रभु ने कहा कि प्रभु को देखो तो कभी 2 भुजाओं वाले हैं और कभी 4 भुजा वाले भी हैं, और किसी स्वरूप को देखो तो 18 भुजाओं वाले भी हैं। यहाँ तक कि अगर हम स्वयं चाहें और कोई ऐसा स्वरूप बनाएं जिसमें अनगिनत भुजाएं हो जाएं, तो ये भुजा बनाना किसके हाथ में है? इंसान के हाथ में, कि उसे अपने प्रभु को कितने भुजाधारी बनाना है। जबकि प्रभु सिर्फ भुजाओं से काम कर रहे होंगे, महारानी भुजाओं से काम कर रही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो हमें दिया है ये मानव शरीर, और अगर ये सूक्ष्म रूप से भक्ति की इच्छा हेतु धरती पर आती हैं, तो हम तुम में ही वास करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम कि आप हमसे जुड़ने लग जाते हैं या जुड़ने की कामना करते हैं। बाहर किसी ने कहा, आप उनके व्यवहार से आप हमारे पास चले आए। अब इच्छा आपकी कुछ और हो, हमारी बताने की इच्छा कुछ और हो, तो आपस में तालमेल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि कई लोग बोलते हैं कि हम तो बड़ी भक्ति करते हैं। भक्त ने जब ये कह दिया कि वो बड़ी भक्ति करता है, तो हमारे प्रभु कहते हैं वो सबसे बड़ा कामचोर होता है। भक्ति तो बड़ी दूर की बात है, उससे तो ढंग से अपने घर की भी सफाई नहीं होती, ना अपने तन की सफाई वो कर सकते हैं और ना ही वो अपने मन की सफाई कर सकते हैं। तो कितना अच्छा होता है कि हम हफ्ते में 7 दिन में 3 दिन अपनी बड़ी कड़ी धुलाई करते हैं, और बचे 4 दिन हम अब बाहर की मिट्टी लेकर अपने सारे शरीर पर पोत लें, और किसी को कहें कि 3 दिन हमारी सफाई होती है, तो वो सफाई आप अपने हाथों से ही गवा देते हैं। अपने घर को साफ करने के बाद कोई अपने घर को गंदा नहीं करता। तो आप सब भूल जाते हो कि जब भी हम किसी देव दरबार में जाते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं, तब हम ईश्वर से मांगने आते हैं। तो मांग तो ईश्वर क्यों पूरी करेंगे? वो तो आपको यहाँ आने के बाद एक मौका देते हैं। मौका क्या देना है उन्हें?
जिस भी कारण से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कोई कहता है वो तन से दुखी है, कोई कहता है वो मन से दुखी है, और किसी को धन की समस्या है। तो ये सभी के सभी कारण दुखी होने की ही है, लेकिन गोली एक ही है। वो क्या है? भगवान। भगवान वो एक ऐसी गोली है जिसे आप खाते चले जाएंगे और वो ठीक हो जाओगे। अब कभी कभी आपने देखा है, आप केमिस्ट शॉप से गोली लेके और अपना इलाज करते हो, ज़्यादा बीमार हो जाते हो। पता चला कि जो गोली आप पैसे देकर खा रहे हो, आपको तो वो रोग ही नहीं है। मेडिकल स्टोर वाले ने आपको गलत दवाई दे दी। कह दो जय माता। तो हमें क्या होता है कि हम तब पूरे टेस्ट कराएं, फिर डॉक्टर से इलाज पूछें, फिर जो डॉक्टर गोली कहे हमें वही गोली खानी चाहिए। अभी हम क्या करते हैं कि किसी ने बोला कि आज सारे दिया लगा दो, तो सभी मिलके दिए लगाने लग जाते हैं, बिना ये पूछे, बिना समझे कि क्या पता उसका पेट दर्द हो और तुम्हें खुजली की बीमारी हो। फिर सोचते हैं अरे हम तो रोज दिए लगा रहे हैं, हमारा कल्याण तो इस दिए से नहीं हो रहा, क्योंकि आपको उस दिए की हो सकता है आवश्यकता नहीं हो। वैसे ही गोली खाने के लिए प्रभु ने कहा कि डॉक्टर की ज़रूरत होती है और भक्ति के मार्ग पे गुरु की ज़रूरत होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप सबको कि आपका गुरु कौन हो, आपको क्या करना है, आपका मतलब काम होने से है। बाहर खड़े हुए आदमी से किसने कह दिया ये बड़ा चमत्कारी आदमी है, हाथ रखते ही कल्याण हो जाएगा, तो आप उसके पैर पकड़ लोगे, क्योंकि आपको केवल अपना कल्याण कराना है, बजाय ये सोचे समझे कि ये व्यक्ति अपना कल्याण भी कर रहा है या नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। ऐसे नहीं कि 1 मिनट में किसी ने कहा कि शिव शक्ति धाम है, यहाँ सबका कल्याण हो रहा है, तो दूसरा भी कहे चल मैं भी चला जाता हूँ। हो सकता है वो आपको झूठ कह रहा हो सकता है ना, नहीं हो सकता वो कह रही, लेकिन आपकी सोच में और सामने वाले की सोच में भी अंतर है। क्या पता वो इसलिए यहाँ से ठीक हो गया कि उसने ईश्वर को समर्पित कर दिया अपना सब कुछ, और दूसरा व्यक्ति सोचता ही रह गया। इसलिए जिससे भी आप सीख रहे हो, अगर आप उसको गुरु की स्वीकृति नहीं देते अपने जीवन में कि यह आपका गुरु हो सकता है, जिससे आपके जीवन में दुख के बादल हट जाएं और सुख की वर्षा हो जाए, है ना। सूखे बगीचों में क्या पता एक ही बार ऐसी कोई कृपा रूपी बारिश हो जाए कि जितने सूखे पेड़ पौधे हैं सभी हरे भरे हो जाएं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक ही बारिश में जितने भी पौधे और पेड़ हैं उसके साथ साथ फल लग जाते हैं? एक ही दिन की बारिश हो जाए, यहाँ तक 1 हफ्ते की बारिश हो जाए, क्या फटाफट फल नीचे लगने के गिरने लग जाते हैं? नहीं। अब किसी संत को कहें कि भाई प्रभु में ताकत नहीं है, कि इनकी बारिश में वो मजे वाली बात नहीं है कि आम के पेड़ से तेज बारिश हुई तो सारे फल तो नीचे गिर गए, पके ही नहीं। होता है ना ऐसा, आंधी तूफान आती है तो सभी फल धरती पर गिर जाते हैं। वो फल कौन से होते हैं? जो कच्चे होते हैं, जिनकी जड़ पूर्णतः मजबूत नहीं होती। तो आपके जीवन में भी जब ऐसी बारिश होती है उसके बाद सुख आ सकता है कि जो झड़ना है वो झड़ जाएगा, फिर जड़ों में इतना आपको पानी मिलेगा कि फिर अगर आप 2-4 महीने किसी भी कारण अकारण उसमें जल ना भी डाल सके, तो कहते हैं कि प्रभु की बारिश पर्याप्त होती है। हम रोज मग्गों से पानी कितना भी डाल दें तो पेड़ जो होते हैं वो सूखे ही रह जाते हैं। तो जय माता दी। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि मैं धरती पर नहीं आ सकता। तो जब भी किसी को गुरु की प्राप्ति होती है तब आज्ञा किसकी होती है? प्रभु।
बिना प्रभु की आज्ञा के आपको गुरु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और जैसे ही हमें गुरु मिल जाते हैं तब हम भगवान और गुरु के बीच में एक स्वयं भेद शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कहा कि आप गुरु के, हम तो कई बार कहते हैं ना गुरु स्त्री है और ना गुरु पुरुष है। गुरु तो एक शक्ति है, जो शक्ति किसकी है? शिव और शक्ति। मैंने कहा था कल परसों तरसों कि शिव भगवान माँ पार्वती के गुरु हैं और माँ पार्वती भोलेनाथ की गुरु है। इस धरती पर और स्वयं ब्रह्मांड लोक में भी कोई भी व्यक्ति जब तक किसी के लिए अपने दोनों हाथ इस मुद्रा में नहीं लगाता उसका जीवन परिपूर्ण नहीं होता। भले ही राम हो और भले ही कृष्ण हो। तो आप और हम कौन हैं? कुछ भी नहीं। बस लगता है कि इतनी बड़ी काया, इतना अच्छा घर, मंदिर, ये वो। असल में हम कुछ भी नहीं हैं, नहीं है। मैंने कहा एक कीड़े मकोड़े का भी थोड़ा वजूद होता है, तुम सबका और हम सबका तो शायद वो भी नहीं है। और वजूद कैसे पैदा होता है? जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं। गुरु हमें बताते हैं कि आप क्या हो और क्यों आए, आप क्या करने के लिए आए इस धरती पर। अगर आप सब बातों में से ये प्रश्न है जिसे हजारों बार तुमने सुना होगा, पर केवल सुना ही होगा, उत्तर भी केवल सुना होगा, पर कभी यहाँ उतारा नहीं। अगर किसी ने एक बार भी इस बात को समझ लिया कि प्रभु अगर आपके समक्ष आकर खड़े भी हो गए तो भी आप उन्हें पहचानोगे नहीं। क्या पता अकारण ही सही आप उन्हें धिक्कार कर बाहर निकाल दो, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए क्या कहा कि जो गुरु मुख से दीक्षा लेता है वो कहता है कि किसी को भी अनुचित शब्द नहीं बोलने। और क्यों नहीं बोलने? अभी यहाँ से बाहर जाओ, 2 दिन 4 दिन हो सकता है कोई व्यक्ति आप पर किसी भी प्रकार का कटाक्ष करे, तो मैंने कहा कि मुस्कुरा देना और सिर्फ क्या कहना, जय माता दी। हो सकता है कि फिर तुम्हारी परीक्षाओं का समय शुरू हो जाए। और ये तो शरीर है, हर रोज सोचो न जाने कब मेरी मृत्यु आ जाएगी। तो मुझे ऐसी पूजा करनी है प्रभु मेरे भगवान, मेरी माँ शक्ति, कि मुझे तो पता ही नहीं है। हम सोचते हैं आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। आपको कैसे पता कल आपको मिलेगा? हो सकता है आज का ही दिन आपका अंतिम दिन हो। अगर तुम्हारा अंतिम दिन आज ही हो जाए तो हम ईश्वर से क्या मांगेंगे? गति। कि भगवान कहीं ऐसा ना हो किसी कारण से कि मैं मरूं और यहीं फिरती रहूं और मेरी कहीं गति ना हो। और हो सकता है मेरी संतान भी मेरी गति ना कराए, क्योंकि मैं अब ऐसा सुनती हूँ, देखती हूँ कि सब बोलते हैं हमारा हाथ थोड़ा टाइट है, तो वो बोलते हैं पंडित जी के बिस्तर दे दें, तो वो बोलते हैं ऐसा हो सकता है कि ना दिया जाए। होता है ना, एक ही कंबल को 10 के हाथ लगवा देते हैं। क्या हमें एक कंबल सबको ओढ़ने के लिए दे दिया जाए तो पर्याप्त तो नहीं होता? तो हम अगर ये तय कर लें कि प्रभु मुझे नहीं पता कि मेरी आत्मा की गति मेरे संगी साथी मित्र जन परिवार जन कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये आपके हाथ में अवश्य है कि आप अपने जीते जी ईश्वर के इतने करीब आ जाओ कि किसी और कार्य की जरूरत ना पड़े। आपको अपने शरीर की गति कराने के लिए आप तो चले जाओगे, आपको पता ही नहीं है कि क्या है, दिख रहा होगा पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा कि किसी भी देव दरबार से जुड़ते समय विचार कर कर जुड़ना है। ठीक तो आप कहीं से भी हो जाओगे, गोली खाकर भी हो जाओगे। कभी बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम इतनी सारी दवाई खा रहे हैं पर मेरे को आराम नहीं आता। तो ये दुर्गा चालीसा तो मैं घर कई बार पढ़ती हूँ, सभी पढ़ते हैं अपने अपने घरों में, पर फिर भी मेरे घर में दुख है, फिर भी मेरे घर में अपार कष्ट है, फिर भी मैं क्यों दुखी हूँ? आप ऐसा किस विचार के साथ कह रहे हो कि यहाँ बैठकर पाठ करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा? घर बैठकर तो शायद मैं 21 कर लूँ
लेकिन प्रभु ने कहा कि जब तक आप कुछ पाने के लिए चलोगे नहीं, तब तक प्राप्ति होने वाली नहीं है। घर बैठकर तो कभी आप कैसे रहोगे, कभी आप कर्म नहीं करोगे, घर बैठकर तो आपका फिर स्वार्थ ही है कि मैं फटाफट इसको पाठ को कर लूँ, मेरी मुक्ति भी हो जाए और मेरे बच्चों का कल्याण भी हो जाए, उनकी नौकरी भी लग जाए, उनकी शादी भी हो जाए। लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा। जो पाठ आप करोगे ना, उस पाठ में भी आपको भरोसा नहीं है। और किसी गुरु ने कह दिया कान में कि तू ये 3 पाठ सुबह कर, 3 दोपहर को कर, 3 रात को कर, कितने हो गए? 9, और 2 आधी रात को कर, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और ये वाली बात तुझे किसी को बतानी ही नहीं है। तो आप क्या सोचोगे, तो बड़े साधु, कोई बहुत पहुंची पदवी वाले हैं। अब आप ऐसे करोगे किसी को पता ना चले, फटाफट छुप छुप के किताब उठाकर भी पढ़ लोगे, कि किसी को नहीं पता चलेगा और मेरा कल्याण हो जाएगा, तो मुझे क्या चाहिए। अब आपको लगने लगेगा कि इसमें ऐसी कौन सी शक्ति छुपी हुई है गुरुदेव, कि जो मेरे को आज तक नहीं समझ में आई। क्योंकि आपका विश्वास अभी भी इससे नहीं है। जिसके मुख से निकली हुई बात है, उस बात पर आपको भरोसा हो गया। अब सोचो कि कल्याण तो हुआ ही नहीं। ये बाबा जी ने तो कहा था कल्याण हो जाएगा, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हुआ। अब कौन गलत है? आप गलत हो सकते हो, नाना मैंने तो पूरा ठीक ठाक किया। लेकिन प्रभु ने कहा कि खाली पाठ से कुछ नहीं होगा, आपको अपने आप को पहले उसके काबिल बनाना है। आपको दिन में इतनी गालियां देने के मौके मिलेंगे, पर मैं भी बैठ के देखूंगा कि तू कितनी गालियां देती है, किसको क्या क्या कहती है। कहीं इतना पाठ करने के बाद उठे के इसका नाश हो जाए, तो वो जो 3 दुर्गा चालीसा करी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सोचो कि आपने 3 दुर्गा चालीसा कर ली और आपको पड़ोस में किसी की मम्मी ने कह दिया अरे मेरे बेटे का इंटरव्यू है, तो आपने कहा हे माँ भगवती, जो मैं पाठ कर रही हूँ उसका फल उसके बच्चे को मिल जाए। ऐसा कौन कहने में मरना है? पहले इतनी मुश्किल से टाइम निकाल रहे हैं, अभी तो रूखा सूखा भी नहीं है। क्या पता पंडित जी कहते थोड़ा सा हलवा बनाना है, थोड़ा सा गुड़ भी ले आना, 2-4 गुलाब के फूल भी रोज रख लेना। 21 दिन तक लगातार नहीं कर पाओगे, होएगा नहीं ना। एक दिन तो कहोगे कि लेने गई थी गुलाब, मैं आज मिले ही नहीं, गेंदे ले आई। फिर एक दिन कहोगे वो लड़का ही नहीं था घर। मात्र 21 दिन के लिए आपको ये कार्य को करने के लिए कितनी समस्याएं आ जाएंगी। और फिर भी आप सारा जो इकट्ठा कर रखा है वो किसको दोगे? अपने बच्चे को। तो फटाफट तू आ, पहले ही ले, तू प्रसाद तू ले, मैं तेरे कल्याण के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। तो ये कौन सा कल्याण होता है? निजी कल्याण। जब तक आप निजी कल्याण कर रहे हैं तब तक आपको गुरु की आवश्यकता है। जब आप कोई ऐसा बड़ा लाख रुपए का अनुष्ठान करें और आप कहें कि मेरे देवरानी के बच्चे पर कल्याण कृपा हो जाए और मैं ये अनुष्ठान अपने पैसे से कराऊंगी, उस दिन आपको जीवन में गुरु की आवश्यकता कभी भी नहीं है। अब ये आपको स्वयं अंतर्भाव से तय करना है कि मैं किस श्रेणी में हूँ। इसके लिए किसी दिव्य ज्योति की जरूरत कहाँ है? हमें खुद पता है कि हम अंदर से कैसे हैं। है किसी को ज़रूरत बताने की? मैं कह भी दूँ कि तू बहुत अच्छी है जग के सामने, पर तेरी आत्मा, तुझे पता है कि बात तो मैंने सुन ली है, अब मैं कितनी अच्छी हूँ इस बात की किसी और को सबूत देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रभु के लिए कहा जाता है कि हमें इस नाम को जप को करना है, और इसलिए करना है कि हमारी गति का पहला काम हम खुद करेंगे। अगर हमने अपनी गति खुद ना की तो कोई और भी हमारी गति का कार्यभार संभालने वाला नहीं है। जय करे शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। जय करे वीर बजरंगी हर हर महादेव। एक व्यक्ति थे